कहानी की शुरुआत में हम लूसी को देखते हैं जो क्लास में अंदर जाती है। तब सभी स्टूडेंट्स उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वे उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं। कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही लूसी पढ़ाने के लिए चौक उठाती है उसके हाथ में च्युइंगम चिपक जाता है। इसलिए वो अपना हाथ धोने के लिए नल खोलती है, लेकिन नल खोलते ही वो टूट जाता है। तब उसमें से बहुत सारा पानी निकलने लगा जिससे वो पूरा भीग जाती है। इसलिए वो अपना मुंह पोंछने के लिए वहां रखे टॉवल का इस्तेमाल करती है, लेकिन उन बच्चों ने उस टॉवल में भी कलर रख दिया था जिससे लूसी का पूरा चेहरा काला हो जाता है। और उसका काला चेहरा देखकर वहाँ सभी स्टूडेंट्स उसका काफी मजाक बनाते हैं और उसकी खूब बेइज्जती करते हैं। और जब लूसी क्लास से बाहर जाती है तब डोर हैंडल पकड़ते ही उसके हाथ में पोटी लग जाती है, जिससे वह काफी परेशान हो जाती है और वह इसी हालत में सीधा प्रिंसिपल ऑफिस जाती है और प्रिंसिपल को अपने साथ हुए सारे घटनाओं के बारे में बताती है। वह प्रिंसिपल से कहती है कि उसे 10th B क्लास में किसी और टीचर को भेजना होगा, लेकिन प्रिंसिपल उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि कोई भी टीचर उस क्लास में नहीं जाना चाहता। प्रिंसिपल कुछ सोचते हुए बोली कि अब हमें उसे बुलाना ही होगा। और ये सीन यहीं पर कट होता है और मूवी पास्ट में चली जाती है। फिल्म स्टार्ट होती है और हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है और उस व्यक्ति का नाम जैकी होता है। इसने बैंक लूटा था और इसी जुर्म में उसे 1 साल की सजा हुई थी। 1 साल की सजा काटने के बाद जैकी जेल से रिहा होता है। वह रिहा होकर बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए वह एक दुकान में जाता है और वहां से कुछ बियर की कैन खरीदता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड जोया से मिलता है। जोया उसे देखकर काफी खुश होती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन जब जैकी अपनी गाड़ी की हालत देखता है तो वह काफी नाराज होता है क्योंकि जोया ने उसकी गाड़ी की हालत काफी बिगाड़ दी थी और उसने गाड़ी पर अजीबोगरीब नाम लिखवा लिए थे। फिर जैकी उसे अपने चोरी किए हुए $1 मिलियन के बारे में पूछता है और साथ ही वह उसे वहां ले जाने को भी कहता है जहां पर उसने पैसे छुपा रखे थे। पर जोया उसे बताती है कि उसने उन पैसों को एक बहुत ही सीक्रेट लोकेशन पर छुपा दिया था। फिर वे दोनों गाड़ी में बैठकर उस जगह पर चल देते हैं जहां पर उन्होंने 1 साल पहले पैसे छुपाए थे। लेकिन वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर एक स्कूल बन चुका है। यह देखकर जैकी काफी परेशान होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को काफी बातें सुनाता है। इसके बाद वो जोया की क्लब में चला जाता है जहाँ पर वो जॉब करती थी और इसलिए वो उसे यहाँ चिल करने लाई थी। वहाँ जाते ही उस क्लब का ओनर जैकी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। जब जैकी मुक्का मारने की वजह पूछता है तो वो ऑनर उसे बताता है कि तुमने 1 साल पहले मुझसे 4000 यूरो उधार लिए थे जिसे तुमने आज तक वापस नहीं दिए। तब जैकी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए हुए पैसों को जरूर वापस कर देगा, लेकिन क्लब ओनर ना चाहते हुए भी उसकी बात को मान लेता है और वह उसे वहां रहने के लिए एक रूम दे देता है। लेकिन वे दोनों जिस रूम में जाते हैं वह रूम बार डांसर के लिए बनाया हुआ था जिसमें वे अपने कस्टमर के साथ रात गुजारती थी। जैकी और जोया वहां रात गुजारने की कोशिश करते हैं और वह काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोई ना कोई उनके रूम के पास आ ही जा रहा था। इसलिए जैकी भी उसके साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि वह उसका कोई कस्टमर हो और उसके साथ खूब मौज मस्ती करता है। इसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वह अपना प्लान जोया को बताता है कि कैसे वो अपने पैसों को दोबारा हासिल करेगा। जैक बताता है कि कैसे वह दोनों स्कूल के अंडरग्राउंड जिम में इंटर हो पाएंगे। उसका कहना था कि वह स्कूल में जनरेटर ठीक करने वाला मैकेनिक बनकर जाएगा, जिसके लिए वो उस स्कूल में अप्लाई भी करने वाला है। इसके बाद सुबह होते ही वो जॉब के लिए अप्लाई करने स्कूल जाता है, जहाँ पर वो गलती से स्टूडेंट की साइकिल को ठोक देता है जिससे वहाँ खड़े सभी साइकिल गिर जाते हैं। इसके बाद वो गाड़ी पार्क करके स्कूल में अंदर गया और वह सीधा जिम के पास जाता है और वह डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह देखता है कि जिम का डोर लॉक है। तभी स्कूल की एक टीचर जिसका नाम लूसी था वो उससे टकरा जाती है। तब जैकी ने उसे प्रिंसिपल रूम का रास्ता पूछा, पर जब लूसी आगे निकली तब जैक ने देखा कि उसके पीठ पर एक स्टिकर लगा हुआ था जिस पर किक में लिखा होता है और यह हरकत उन स्टूडेंट्स की ही थी। बाद में जैक लूसी के बताए हुए डायरेक्शन से प्रिंसिपल रूम के पास पहुंच गया और वहां जाकर वह वेट करने लगता है जहां पर बहुत सारे लोगों की लाइन लगी होती है और वह सभी लोग भी जॉब के लिए अप्लाई करने आए हुए थे। तभी वहां पर एक और टीचर आती है जिसका नाम नूर होता है और वह सीधा प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाती है और प्रिंसिपल से कंप्लेंट करती है कि स्टूडेंट्स ने उसके फेस पर इंक गिरा दिया है और साथ ही उसके शरीर पर पेंट भी गिरा दिया था। लेकिन प्रिंसिपल हंसते हुए बोलती है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम्हें खुद ही छात्रों से डील करनी होगी। और हम जान पाते हैं कि प्रिंसिपल को छात्रों द्वारा की गई बदमाशी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह खुद छात्रों से डील करते करते थक गई थी। जैकी भी वहां बैठकर यह सब तमाशा देख रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है
और वह स्कूल के फायर अलार्म को बजा देता है, जिससे सभी लोग डरकर स्कूल से बाहर भागते हैं। लेकिन जैसे प्रिंसिपल अपने रूम से बाहर जाती है तभी गेट पर उन्हें जैकी मिलता है और वह वहाँ खड़े एक स्टूडेंट पर इल्जाम लगा देता है कि यह सब काम इसी ने किया है, मतलब फायर अलार्म इसी ने बजाया है। और वह उस छात्र के टी शर्ट पर अपना च्युइंगम भी लगा देता है, जिसके बाद वो उसका मजाक उड़ाकर प्रिंसिपल रूम में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैकी प्रिंसिपल के सामने बैठा हुआ है और प्रिंसिपल उसका इंटरव्यू ले रही थी। प्रिंसिपल को लगता है कि जैकी भी बाकी लोगों की तरह यहाँ पर टीचर की जॉब के लिए आया हुआ था, इसलिए वह जैकी को टीचर की तरह ट्रीट कर रही थी। जब जैक को पता चलता है कि पढ़ाने वाले टीचर को 2000 यूरो की सैलरी और साथ ही साथ जिम की चाबी भी मिलेगी, यह सुनकर वह मन ही मन टीचर बनने का फैसला ले लेता है और वह टीचर की जॉब के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद प्रिंसिपल उसे उसके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट मांगती है, जिस पर जैक बहाना बना देता है कि वह आज डॉक्यूमेंट्स नहीं लाया है, जिस पर प्रिंसिपल का कहना था कि तुम कल तक अपना डॉक्यूमेंट यहाँ जमा कर सकते हो। अब जैक के सामने यह एक नई प्रॉब्लम आ चुकी थी कि वह अपने क्वालिफिकेशन का फेक डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएगा, क्योंकि वह कभी भी स्कूल नहीं गया था। अब जैक प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलता है, तब वह देखता है कि उसके सामने एक छोटा लड़का गेट पर उसका रास्ता रोककर खड़ा है। यह देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वह उस लड़के को धक्का मारकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम लूसी को देखते हैं, जो अपनी बहन एवा से बात करने की कोशिश करती है। दरअसल एवा भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन एवा लूसी की बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से उठकर चली जाती है। यह देखकर लूसी काफी उदास हो गई, जिसके बाद वह एक स्टूडेंट को सिगरेट पीने से रोकती है, लेकिन उसके भोलेपन के कारण कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद वहां पर जैकी भी आ गया था और वह उस स्टूडेंट की सिगरेट छीनकर अपने हाथों पर रगड़कर बुझा देता है, जिससे वह स्टूडेंट काफी डर गया और वह डरकर वहां से चला भी जाता है। ये देख लूसी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और वह इसका एहसान चुकाने के लिए जैकी को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। रात होते ही जैकी उसके घर जाता है, जहाँ पर लूसी उसे पीने के लिए चाय देती है और साथ ही साथ वह काफी घबराई भी होती है, क्योंकि वह फर्स्ट टाइम किसी लड़के के साथ चाय पी रही थी। जैकी उसे कहता है कि उसे अल्कोहल पीना है, इसलिए लूसी फ्रिज से बियर लेने जाती है और इसी वक्त का फायदा उठाकर जैकी उसके चाय में बेहोशी की दवा मिला देता है और इसके बाद वो लूसी से नॉर्मल बिहेव करता है। फिर लूसी चाय पीने के बाद बेहोश हो गई और उसके बेहोश होते ही जैकी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को ढूंढता है और डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के बाद उन्हें प्रिंटर में डालकर प्रिंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह प्रिंट नहीं होता क्योंकि उस प्रिंटर में कुछ खराबी थी। इसके बाद जैकी उस डॉक्यूमेंट की कॉपी को अपने पेन ड्राइव में सेव कर लेता है कि तभी लूसी की रूममेट वहां आ गई थी और उसके आने की आवाज सुनकर जैकी अपने कपड़े निकालकर लूसी को उसके बेड पर लिटाकर उसके साथ सो जाता है, ताकि लूसी के रूममेट को ऐसा लगे कि वे दोनों रिलेशनशिप में हैं। तब उसके रूममेट उन दोनों को इस हालत में देखकर हैरान रह गई, लेकिन जैकी उसे देखकर कहता है कि लूसी ने काफी पी रखी है, इसलिए वो अभी तक सो रही है। इसके बाद वो अपने कपड़े पहनकर फटाफट वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम अगली सुबह देखते हैं कि जैकी अपनी कार से स्कूल में आता है और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ लाया था। वो एक टीचर की तरह दिखने के लिए चश्मा भी लगा लेता है और उसने अपने बैग में बियर के कुछ कैंस भी छुपा लिए थे और दूर से उसे लूसी देखकर हाय करती है, लेकिन जैकी उसकी तरफ देखकर उसे इग्नोर करके चला जाता है। लूसी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन जैकी उससे बात किए बिना ही चला गया। यह देखकर उसे काफी बुरा लगता है। उसके बाद जब जैकी भीतर जाता है तो वह देखता है कि सीनियर टीचर नूर सुसाइड करने जा रही थी, क्योंकि स्कूल के बदमाश बच्चों ने उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। देखते ही देखते वह बिल्डिंग से कूद जाती हैं। इसके बाद सभी लोग उन्हें देखकर उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। नूर केवल फर्स्ट फ्लोर से गिरी होती हैं और इसलिए उन्हें ज्यादा गहरी चोट नहीं आई थी। फिर वो एम्बुलेंस की मदद से वहां से हॉस्पिटल चली गई। अब स्कूल में हुए इस घटना के बाद प्रिंसिपल ने सभी टीचर्स को बुलाकर उनके साथ एक मीटिंग करती हैं और यह डिसाइड करने की कोशिश करती हैं कि नूर की जगह पर उस क्लास में कौन जाएगा, क्योंकि उस क्लास के बच्चे स्कूल में सबसे ज्यादा बदमाश हैं। वैसे तो पूरा स्कूल ही बदमाश था और उस क्लास के लड़के सभी टीचर्स को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। यह क्लास शरारती बच्चों से भरा हुआ था, इसलिए कोई भी टीचर उस क्लास में जाने को तैयार नहीं होता। लेकिन तभी लूसी प्रिंसिपल के कहने पर उस क्लास को कंट्रोल करने के लिए मान जाती है। इसके बाद मीटिंग खत्म होती है और जैसे ही लूसी उस क्लास के अंदर जाती है तब सभी स्टूडेंट उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और दोस्तों, यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब सारे लड़के उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही लूसी पढ़ाने के लिए चौक उठाती है उसके हाथ में जूठा च्युइंगम चिपक जाता है, इसलिए वो अपना हाथ धोने के लिए नल खोलती है, लेकिन नल खोलते ही वह टूट गया, जिसमें से बहुत सारा पानी निकलता है, जिससे वह पूरा भीग जाती है
और इसलिए वो अपना चेहरा पोंछने के लिए वहाँ रखे टॉवल का इस्तेमाल करती है। लेकिन उन बच्चों ने उस टॉवल में भी कलर रख दिया था, जिससे लूसी का पूरा चेहरा काला हो जाता है। उसका काला चेहरा देखकर वहाँ सभी स्टूडेंट उसका काफ़ी मजाक बनाते हैं और उसकी खूब बेइज्जती करते हैं। और जब लूसी क्लास से बाहर जाती है तब डोर हैंडल पकड़ते ही उसके हाथ में पोटी लग जाती है, जिससे वो काफ़ी परेशान होकर इसी हालत में सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और प्रिंसिपल को अपने साथ हुए घटनाओं के बारे में बताती है। और प्रिंसिपल से कहती है कि उन्हें उस क्लास में किसी और टीचर को भेजना होगा, लेकिन प्रिंसिपल उसे साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ जैकी एक क्लास में पढ़ा रहा था और वह क्लास में सभी बच्चों को बुरी आदतें सिखा रहा होता है। साथ ही उन सभी बच्चों से यह भी कहता है कि तुम्हें क्लास के बाद एक अच्छी मूवी देखनी चाहिए और जो भी सबसे अच्छी मूवी देखेगा उसे उतने ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में दिए जाएंगे। और वह उन बच्चों का खाना लेकर खा भी जाता है। खाना खाने के बाद वह वहाँ बैठकर बच्चों की टेबल पर अपना पैर रख देता है। उसका यह बर्ताव देखकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद क्लास खत्म हो गई और रात होते ही जैकी जिम का डोर ओपन करके उसमें इंटर हो गया और फिर अपने पैसों की लोकेशन खोजने लगा। और साथ ही साथ वहाँ पर कोई दूसरा आदमी ना आ सके इसलिए वह वहाँ पर एक अलार्म सेंसर भी लगा देता है। इसके बाद हम लूसी और उसके रूममेट को देखते हैं। उसके रूममेट उसके बिगड़े हुए प्रिंटर को ठीक कर देती है, लेकिन जैसे ही प्रिंटर ठीक होता है उसमें से तुरंत 2 पेपर प्रिंट होकर निकल आते हैं और वह पेपर लूसी के डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके बाद वह काफ़ी हैरान होकर अपने रूममेट से कहती है कि यह काम जरूर जैकी ने ही किया होगा, क्योंकि उसके अलावा यह काम कोई और कर ही नहीं सकता। इसलिए इस बात की पुष्टि करने के लिए वह रात को अपनी साइकिल से स्कूल जाती है और प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के बाद वह जैकी के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है और वह यह देखकर हैरान होती है कि जैकी के डॉक्यूमेंट्स उसके डॉक्यूमेंट्स से पूरे के पूरे मैच कर रहे थे, बस उनका नाम अलग अलग था। इसके बाद हम जैकी को काम करते हुए देखते हैं। तभी उसके लगाए हुए अलार्म बजने लगते हैं, जिससे यह पता चलता है कि जिम के भीतर कोई आ रहा है। जैकी ने देखा कि वहाँ कोई नहीं बल्कि लूसी है, जो कि जैकी के सारे सच्चाई को जान गई थी और वह उसे धमकी भी देती है कि वह इन सब चीजों को पुलिस को बता देगी। यह सुनकर जैकी उससे कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए अपना मुंह बंद रखने के लिए, लेकिन लूसी उसे साफ साफ मना कर देती है। वो उसे कहती है कि उसे 10B को नहीं पढ़ाना है, उसके जगह पर जैकी उन लोगों को पढ़ाए। इसके लिए जैकी आसानी से मान जाता है। तब अगले दिन वे दोनों प्रिंसिपल के पास जाते हैं और जैकी प्रिंसिपल से कहता है कि वह 10B को पढ़ाना चाहता है। शुरुआत में तो प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानती, लेकिन काफी कोशिश के बाद वह उन दोनों की बात मान जाती है। इसके बाद जैकी पहली बार 10B क्लास में गया, लेकिन स्टूडेंट्स ने वहाँ बोर्ड पर मेल का प्राइवेट पार्ट बनाया होता है, जिसे देखकर जैकी गुस्सा हो जाता है। लेकिन वह जैसे ही अलमारी खोलकर कुछ निकालने लगता है कि तभी उसके हाथ पर माउस ट्रैप जोर से लगता है और उसके पूरे शरीर पर एक काला लिक्विड गिरता है। फिर इन सब से गुस्सा होकर जब वो कुर्सी पर बैठता है और अटेंडेंस रजिस्टर में सारे स्टूडेंट का नाम लिखने लगता है और पूछता है कि यहाँ कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, जिस पर सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ हाथ खड़े कर दिए और जैकी पर हंसने लगे। यह देखकर वह गुस्से से खड़ा होता है, लेकिन वह जिस चेयर पर बैठा था उस चेयर पर सुपर ग्लू लगा था, जिससे वह चेयर में ही चिपक जाता है। इसके बाद जैक अपने क्लास से बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है तो एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसमें ढेर सारे पंख निकलते हैं और यह सब प्रिंसिपल भी अपने कैमरे में देख रही होती है। इसके बाद वो जैकी को अपने ऑफिस में बुलाती है ताकि वह ठीक से देख सके कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल की नज़र जैकी के फटे हुए पैंट पर जाती है, जिसे देखकर वह अजीबोगरीब बर्ताव करने लगती है। फिर रात हो जाती है और हम जैकी को देख पाते हैं, जो एक बहुत बड़ी मशीन लेकर खुदाई कर रहा था ताकि वह जल्द से जल्द अपने पैसों तक पहुंच सके। इसके बाद वो अपना कपड़ा चेंज करता है और सुबह होने पर वो अपने क्लासरूम में जाता है, लेकिन इस बार वो अपने साथ एक टॉय गन भी लाया होता है, जिससे बच्चे काफ़ी डर जाते हैं। क्लास में जाने के बाद उसने देखा कि क्लास के बहुत सारे लड़के प्रेजेंट नहीं हैं, इसलिए जैकी ने क्लास से बाहर जाकर देखा। तब उसने पाया कि बच्चे प्लेग्राउंड में मौज मस्ती कर रहे थे, इसलिए वो अपने टॉय गन से उन पर शूट करने लगता है। इनमें से एक लड़का जाली पर चढ़कर स्कूल से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैकी ने उसे भी शूट कर दिया, जिसके बाद सभी बच्चे डर कर क्लास में वापस आ गए और जैकी उन सभी बच्चों से कहता है कि तुम्हें अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन तुम सभी क्लास में चुपचाप बैठो। इसके बाद सभी बच्चे उसके बात मान लेते हैं और शांति से बैठ जाते हैं कि तभी क्लास में लूसी आती है और वह सभी बच्चों को इतना शांत देखकर काफी हैरान थी। जब वो जैकी से चौक मांगती है कि तभी एक स्टूडेंट वहाँ पर रोने लगी, लेकिन जैकी उसे डांट कर कहता है कि तुम चुप रहकर रोना जारी रखो। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैकी दोबारा से एक बड़ी मशीन से खुदाई करता है और इस वक्त उसे क्लब ओनर का कॉल आता है, जो कि जैक से इसका सामान वापस ले जाने को कहता है।
इसलिए जैकी फौरन क्लब की ओर निकलता है। क्लब जाने के बाद वो अपने कार में अपना सारा सामान रख रहा था, लेकिन सामान रखते वक्त उससे एक गलती हो जाती है और वो अपनी गाड़ी का आगे वाला शीशा तोड़ बैठता है, जिससे उसमें बड़ा छेद हो जाता है। तभी बारिश भी होने लगती है और जैकी के पास उसके गाड़ी के अलावा रहने के लिए कोई और जगह नहीं था, इसलिए वो अपने कार में ही बैठा रहता है। अगले सीन में हम लूसी, कैरल जो उसकी रूममेट थी और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, जो कि साथ में डिनर कर रही थी। तभी खाना खाते वक्त उन्हें कुछ आवाज आती है, जिसे सुनकर वे सभी चौकन्ना हो जाते हैं और अपने हाथ में बेसबॉल बैट लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही लूसी दरवाजे से बाहर जाती है, तब उन्हें अंधेरे में कोई खड़ा मिलता है, जिस पर वह बिना पूछे जोर जोर से डंडे बरसाने लगती है। और जब वह उसके चेहरे पर टॉर्च चलाती है, तब वो देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि जैकी है। वह जैकी को घर के भीतर बुला लेती है, लेकिन वह जैकी से एक प्रॉमिस लेती है कि वह स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा और वह उन्हें अच्छे से पढ़ाएगा, तब वह उसे अपने घर में रहने देगी। तब जैक मान जाता है। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं, जो सभी स्टूडेंट्स को स्विमिंग पूल में तैरने की ट्रेनिंग दे रही थी। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी वे सभी बच्चे उसके बात नहीं सुनते और उसे बार बार इग्नोर कर रहे थे। ऐसा देखकर वहाँ पर जैकी भी आ जाता है और वह कुछ स्टूडेंट को जबरदस्ती पानी में ढकेल देता है, जिसे देखकर सभी लोग अपने आप पानी में कूदने लगते हैं। तभी वह दो छात्रों को आपस में फाइट करते हुए देखता है, इसलिए वह उनके पास फाइट रोकने जाता है। तभी फाइट रुकवाते वक्त वह स्टूडेंट जैकी के प्राइवेट पार्ट पर गलती से मार देता है, जिससे जैकी का मुंह तो देखने लायक बन गया था। तभी जैकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथ उस स्टूडेंट को लेकर पानी में कूद जाता है और उस स्टूडेंट को पानी में तब तक डुबा डुबा के सजा देता है जब तक कि वह जैकी से सॉरी नहीं कहता और इसके पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगता। यह देखकर लूसी भी डर गई थी। इसके बाद हम रात के समय जैकी को दोबारा देखते हैं, जो कि अपनी खुदाई कर रहा था। खुदाई करते वक्त उसे एक टाइम कैप्सूल मिलता है और जब वो उसे खोलता है, तब उसमें से काफी सारे लेटर्स निकलते हैं। फिर वो उन लेटर्स को पढ़ने लगता है। तब उसे पता चलता है कि ये लेटर किसी और का नहीं बल्कि लूसी का है। यह लेटर लूसी ने अपने स्कूल टाइम में लिखा था, जिसमें उसने काफी सारी अच्छी बातें लिखी थी। उसने लिखा था कि वह बड़ी होकर एक स्कूल टीचर बनना चाहती है और वह बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहती है और उसे एक व्हाट्सएप बॉयफ्रेंड भी चाहिए था जो उसी स्कूल में पढ़ाता हो और उसके साथ जिंदगी भर रहे। लेटर पढ़कर जैकी काफी इमोशनल हो गया और उसके अंदर लूसी के लिए फीलिंग्स आ गई। इसके बाद वह शराब पी लेता है और उसके सामने रखी एक ग्लास पर पंच मार देता है और उसे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसका कोई सपोर्ट नहीं किया था। अगर उसके पेरेंट्स ने उसे सपोर्ट किया होता तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। वो अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने पेरेंट्स को मानता है। इसके बाद वह थक कर वहीं पड़े बेंच पर सो जाता है। इसके बाद वह काफी समय तक वैसे ही सोया रहता है, लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि स्टूडेंट्स ने उसके सोने का काफी फायदा उठाया है और उसके पूरे शरीर पर अजीबोगरीब पेंट कर दिया है और उसका मेक ओवर भी कर दिया है। इसके बाद जब वह क्लासरूम से बाहर जाता है तो सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं और उस पर हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन बच्चों ने उसके चेहरे को लड़कियों जैसा मेक ओवर कर दिया था। लेकिन फिर भी वो खुश था। अब कुछ दिनों बाद जैकी उन सभी स्टूडेंट्स को एक एजुकेशनल टूर पर ले जाता है और वह स्टूडेंट्स को गैंगस्टर, बार डांसर और ड्रग डीलर्स के घर और उनकी जिंदगी को दिखाता है, जिनकी हालत काफी गंदी होती है। यह देखकर सभी स्टूडेंट की आंख खुल जाती है और वे लोग बुराई के पथ को छोड़कर एक अच्छे पथ पर चलने का डिसीजन लेते हैं। जैकी उन्हें एक ड्रामा क्लब ज्वाइन करने का एडवाइस देता है। इसके बाद वो एक होनहार स्टूडेंट से बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ सुधारने के लिए पढ़ाकू बच्चों के साथ पढ़ना होगा। वह जैकी की बात मानकर ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट रोमियो जूलियट के लिए ऑडिशन देते हैं। वे लोग काफी अच्छा एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन उन सभी को देखकर जैकी बोर हो जाता है और उनसे कहता है कि ये सब ड्रामे काफी पुरानी हो चुकी हैं, कुछ नया ट्राई करो। जिसके बाद ड्रामा टीचर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और इसलिए अब ड्रामा का भी कार्यभार जैकी के ही सिर पड़ गया। लेकिन वह इस काम को भी बहुत अच्छे तरीके से करता है और साथ ही साथ उसने जिम के भीतर काफी ज्यादा खुदाई भी कर ली थी। अब जैकी लूसी के साथ रहते रहते उसे पसंद भी करने लगा था और लूसी तो पहले से ही उसे चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट जैकी की बात मानकर मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस में एक टीचर स्कूल की हाईएस्ट रेटिंग वाले टीचर का नाम अनाउंस करती है, जिसमें जैकी का नाम होता है। तब जैकी लूसी को थैंक यू बोलता है, क्योंकि यह सब उसने उसी के कहने पर किया था। अगर लूसी नहीं होती तो वह यह सब नहीं कर पाता। अब धीरे धीरे सभी स्टूडेंट उसकी बात मानने लगे थे और उसके लेक्चर पर ध्यान भी देने लगे। साथ ही वे स्टडीज में काफी अच्छे हो गए। अब एक फार्म टूर पर बच्चों को जानवरों के बारे में बताने के दौरान कुछ शरारती बच्चों ने
जानवरों की एक दवा लूसी पर फायर करती, जिससे वह काफी अजीब बर्ताव करने लगती है। इसलिए जैकी उसे घर ले जाता है, जहाँ उसे देखकर एवा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसी दिन चाइल्ड सर्विस वाले वहाँ चेकिंग करने आने वाले थे और कुछ देर बाद वो बेहोश भी हो गई। जब लूसी की आंखें खुली तो उसने देखा कि जैकी उसका अच्छा बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था और उस नाटक में वो एवा और लूसी के लिए काफी सिंसियर था, जिसे देखकर चाइल्ड सर्विस एजेंट काफी इम्प्रेस होती है और इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैकी को उसका पैसों से भरा बैग मिल गया, लेकिन वह इसे पाने पर खुश होने की बजाय रोने लगता है, क्योंकि उसकी यह लाइफ काफी ज्यादा खराब थी और वह जोया के भी पैसे चुका देता है। साथ ही साथ उसने बार ओनर का भी पैसा दे दिया। कुछ दिनों बाद थिएटर प्ले का दिन भी आ जाता है, जहाँ सभी लोग थिएटर में होते हैं, जिसमें एवा अपने क्रश के साथ रोल करती है, जिसमें वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी, जिसमें जैक ने उसकी बहुत मदद की थी। साथ ही उसने एवा के क्रश को भी एवा को पटाने में उसकी मदद की, क्योंकि वो भी एवा को बहुत पसंद करता था। कुछ देर बाद प्ले चालू होता है, जहाँ सभी लोग अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहाँ पर सभी चीज काफी मॉडर्न और सुंदर दिखाई जाती है, जिसे सभी लोग एंजॉय करते हैं। लास्ट में इस प्ले को सेकेंड पोजीशन मिलती है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अगले दिन हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो जैकी के क्लास में आकर स्टूडेंट के साइंस प्रोजेक्ट को देखती है और एक स्टूडेंट ने रोबोट बनाया था, जिससे वो काफी इम्प्रेस होती है, जिसे देखकर प्रिंसिपल जैकी को टीचर की परमानेंट जॉब पर रख लेती है। इसके बाद लूसी बच्चों को हाई जंप की क्लास दे रही होती है, लेकिन जैसे ही एक मोटी लड़की गद्दे पर गिरती है तो वह सीधा अंदर धंस जाती है, यानी कि यह वही सुरंग था जिसने जैकी ने खोदा था। अब उन सभी स्टूडेंट के जाने के बाद लूसी उस गड्ढे में जाती है तो उसे वहां जैकी दिखाई देता है, जो उस गड्ढे को वापस भर रहा था और साथ ही वह जोया से भी बातें कर रहा था, जिसे देखकर लूसी को लगता है कि जैकी ने उसका उपयोग किया है, लेकिन जैकी उसे कुछ समझा पाता इससे पहले ही लूसी ने उसे एक थप्पड़ लगा दिया। साथ ही कहा कि तुम स्कूल की नौकरी छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। लेकिन अब तक समय के साथ साथ जैकी भी एक अच्छा आदमी बन गया था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और स्कूल को छोड़ देता है और उसी बार में रहने लगता है। साथ ही वह लूसी और अपने सारे स्टूडेंट को काफी मिस करता है। इसके बाद सुबह बारिश में जब लूसी दोबारा स्कूल जाती है तो वहाँ सभी स्टूडेंट जैकी द्वारा खोदे गए गड्ढे का इल्जाम खुद पर ले लेते हैं और वह कहते हैं कि उन्होंने बस प्रैंक करने के लिए वह गड्ढा खोदा था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जैक इसी गलती के कारण स्कूल से बाहर चला गया है, इसलिए उन्होंने खुद पर इल्जाम ले लिया था। इसके बाद लूसी उन सभी बच्चों का टेस्ट लेती है, जहां पर वे सभी स्टूडेंट अपने साथ एक तस्वीर ले आते हैं। इसके बारे में लूसी उनसे पूछती है तो वह बताते हैं कि जैकी ने उन्हें बताया था कि जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उसकी तस्वीर आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, जिसे देखकर वह हमेशा मोटिवेट होते हैं। और जब लूसी उसे खोलती है तो वह अपनी बचपन की तस्वीर देखती है, जिसमें जैकी ने बताया था कि वह इतना सब कुछ लूसी की वजह से ही कर पाया है, जिसे देखकर वह मन ही मन बहुत खुश होती है। और तभी वहाँ पर जोया भी आ जाती है और वह उसे जैकी का एक लेटर देती है, जिसमें उसने लिखा था कि अगर वह स्कूल छोड़ देगा तो उसे दोबारा बैंक रॉबरी करनी पड़ेगी। इसके बाद हम नूर को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल से कहती है कि वो अब दोबारा जॉब नहीं करेगी। और दूसरी तरफ लूसी भी जैकी को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। इसके बाद वह उसके साइंस क्लब में जाती है, जहाँ पर वह उसके छात्रों से मदद मांगती है। वह सभी बच्चे जैकी से एक रोबोट के जरिए कांटेक्ट करते हैं और वे उसी रोबोट से उसके लोकेशन निकालकर वहां पर जल्दी से पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चला कि जैकी फिर से क्राइम की दुनिया में आ गया है और वह दोबारा एक बैंक लूटने जा रहा था। लेकिन जैकी अपने छात्रों को देखकर उनके साथ आ जाता है और अपने दोस्त को बोलता है कि आज से वह कोई भी बुरा काम नहीं करेगा। जिसके बाद वह दोबारा लूसी के घर एक बैग लेकर आता है, जिसे देखकर लूसी को लगता है कि उसने कोई चोरी की है, इसलिए वह रोने लगती है। वह बैग को ऊपर लेकर भागती है कि तभी उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप हो जाता है। जैसे ही वह गिरती है तो वह बैग खुल जाता है, जिसमें जैकी ने उसके लिए एक गुलाब और सुंदर सी ड्रेस रखी होती है, ताकि वह उसे प्रपोज कर सके और अपने साथ पार्टी में ले जा सके, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। तभी प्रिंसिपल उन दोनों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि इस बार हमें अपने स्कूल को और ज्यादा ग्रेड पर ले जाना होगा, नहीं तो उनके स्कूल की इमेज डाउन हो जाएगी। इसलिए तुम दोनों को बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करनी होगी। इसके बाद दोनों प्रिंसिपल की बात मान लेते हैं और वहाँ से वे लोग सीधे एक बार में जाते हैं, जहाँ पर वे दोनों काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। और तब लूसी जैकी को एक किस करती है। इसके बाद वे दोनों अपने एक नई लाइफ की तरफ बढ़ जाते हैं और इसी के साथ यह अमेजिंग मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।